कैसे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि आप खुद सोचो, एक 40 नंबर वाला व्यक्ति जो कि हिंदी मीडियम से था, उसने ऑनलाइन बैच लेके 291 स्कोर किया जस्ट एक अटेम्प्ट में। तो अगर मैं 40 मार्क्स वो भी हिंदी मीडियम से 331 मार्क्स जो कि इंग्लिश मीडियम से आए थे जा सकता हूं, तो आप लोग 360 आउट ऑफ 360 क्यों नहीं स्कोर कर सकते हो। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मैं बताना चाहूंगा अनअकैडमी ने अपने 10 साल पूरे कर लिए। जी हां, और द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर वाज द हाईलाइट ऑफ अनअकैडमी प्रतिष्ठा इवेंट जो 10th ऑफ दिसंबर को 6:30 PM पर हुआ। अब ये तो एक ट्रीट दैट है ही, लेकिन सभी नीट लर्नर्स के लिए कुछ बड़े रिवील्स हुए। और भाई मुझे आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में बताने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सभी लोग नीट के टॉप एजुकेटर्स जैसे सी पाहुजा मैम, आकांक्षा मैम एंड रक्षिता मैम के बारे में तो जानते ही होंगे। मोस्ट अमेजिंग पार्ट जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, अनअकैडमी के नीट सब्सक्रिप्शन पर अब मिल रहा है द अल्टीमेट कॉम्बो ऑफर, 50% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी प्लस अनअकैडमी एश्योर्ड। मतलब 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 6 मंथ का फ्री, 9 मंथ का लोगे 9 मंथ का फ्री, 12 मंथ का लोगे तो 12 मंथ का फ्री, मतलब पूरा 1 साल एक्स्ट्रा। और ऊपर से अनअकैडमी एश्योर्ड, मतलब किसी वैलिड या जेन्युइन रीजन की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, बट यू अटेंडेड योर ऑल क्लासेस, मॉक टेस्ट एंड स्टेट कंसिस्टेंट, तो अगले साल का सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी की तरफ से पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये है अल्टीमेट नो रिस्क प्रेप ऑफर। तो वेट किस चीज का कर रहे हो, नीचे दी हुई लिंक पर टैप करो और जाके एनरोल करो और जोरों शोरों से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। वेलकम टू द टॉक वीवी के चैनल। टुडे आई एम रिवीलिंग द एग्जैक्ट बायोलॉजी प्लान दैट मेड मी गो फ्रॉम द बॉर्डरलाइन फेल टू अ फ्यूचर डॉक्टर। मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की। 12th बायोलॉजी मेरे लिए ये था कि जैसे ही पेपर आता था उसके पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पढ़ लिए और पास हो गए, और कभी कभी वो भी नहीं हो पाता था। 12th के बाद वाला अपना नीट अटेम्प्ट दिया जो कि 2021 में था, उसमें आते हैं 40 मार्क्स। उस दिन समझ आ गया कि बायोलॉजी रटने का गेम नहीं है, क्योंकि जैसे ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए, जैसे ही ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आए, मेरे दिमाग से सारी चीजें भूल गई और स्कोर आता है 40 मार्क्स आउट ऑफ 360। फिर बाहर ऑफलाइन जाने का ऑप्शन था नहीं, और उस टाइम हिंदी मीडियम के बैच नहीं थे, तो मुझे इंग्लिश का बैच लेना पड़ा मजबूरी में। एंड पूरे 1 साल जीरो डिस्ट्रैक्शन, सब बंद कर दिया था, सारे नंबर ब्लॉक कर दिए थे, सभी से बातचीत बंद कर दी थी, बर्थडे पार्टी, शादियां, ये कुछ नहीं गया। उसके बाद जब ड्रॉप लिया और पूरे साल मन से पढ़ा, फिर जब रिजल्ट आता है नीट 2022 में, तब मेरे बायोलॉजी में आते हैं 291 मार्क्स आउट ऑफ 360। आई नो कई लोग सोच रहे होंगे इतने कम मार्क्स, बट ब्रो 40 मार्क्स से 291 मेरे लिए एक बहुत बड़ा जंप था। एंड मुझे पता था इसमें कितने एफर्ट लगे। मुझे एक एक चीज पता है जो कि मैं इसमें डिस्कस करूंगा, कैसे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि आप खुद सोचो, एक 40 नंबर वाला व्यक्ति जो कि हिंदी मीडियम से था, उसने ऑनलाइन बैच लेके 291 स्कोर किया जस्ट एक अटेम्प्ट में। देन उसके बाद एक और ड्रॉप लेके मैं नीट 2023 अटेम्प्ट करता हूं, और फिर मेरे बायोलॉजी में मार्क्स आते हैं 331, मतलब 331 आउट ऑफ 360 मार्क्स। इस बार भी ऑनलाइन प्रिपरेशन थी, तो बताऊंगा कि 40 से 291 यानी 40 to 291 जाने में क्या एफर्ट लगे, क्या चीजें लगी, एंड 291 to 331 में क्या एफर्ट लगे। क्योंकि इस साल मैंने पूरा सिलेबस पढ़ रखा था, पहली बार में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। तो आई थिंक मैं आपके लिए वो एग्जाम्पल हूं, मैं आपको वो बता सकता हूं जो कि बाकी लोग नहीं बता सकते। क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग अभी जीरो लेवल पे हो गए, 50 मार्क्स के लेवल पे हो गए, 100 मार्क्स के लेवल पे हो गए, तो वहां से मैं आपको कैसे 360 तक का रोड मैप दे सकता हूं, ये आप जानोगे। क्योंकि इसमें वो गलती ही बताऊंगा कि मेरे 360 मार्क्स क्यों नहीं आए। तो पहले मैं अपना बताता हूं कि मैंने कैसे क्या किया, फिर तुम्हें एक समराइज वे में बताऊंगा कि तुम्हें कौन से स्टेप फॉलो करके 360 आउट ऑफ 360 तक का रोड मैप डिसाइड करना है। अब मैं जीरो पे था, यानी मेरे 40 मार्क्स थे, मैंने सारे लेक्चर देखे थे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर देखा, उसके नोट्स बनाए, उसको रिवाइज किया, उसको दोबारा रिवाइज किया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाए। आज का काम खत्म। अगर डे 3 पे हूं तो बाकी 2 लेक्चर को रिवाइज करूंगा, उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी पढ़ूंगा, फिर जाके डे 3 का लेक्चर अटेंड करूंगा, फिर उसको रिवाइज करूंगा, फिर उससे रिलेटेड एनसीईआरटी पढ़ के अपनी जो प्रैक्टिस शीट थी उस दिन की वो लगाऊंगा। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपनी पढ़ाई की, इसे बोलते हैं पढ़ना। अब जब मॉक टेस्ट आते थे तो उसमें पर्टिकुलर चैप्टर दिया जाता था जो कि इस वीक में हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 2 वीक का मॉक टेस्ट होता था इनिशियल डेज में। लेकिन अगर बात करें दिसंबर की, तो इस टाइम हर वीक टेस्ट होने लगे थे, और अब आते थे पुराने चैप्टर्स। तो मेरा वीकली प्लान डिसाइड होता था कि एटलीस्ट 1 आवर मुझे बायोलॉजी के लिए पढ़ना है, जो कि टेस्ट में आने वाला है। एंड वो चैप्टर को मैं इस प्रकार पढ़ता था क्योंकि मैंने पहले से अच्छे से डेली पढ़ रखा है, तो अब मैं उस चैप्टर के नोट्स पढ़ूंगा, लेक्चर नहीं देखूंगा। मैं फिर बता रहा हूं, मैं नोट्स पढ़ूंगा, मैं उसी चैप्टर की फिर एनसीईआरटी पढ़ूंगा, फिर जाके जो डीपीपीस थी, जो मेरी प्रैक्टिस शीट थी, जो मैंने पहले लगा रखी है, अब रिवीजन के टाइम उन्हीं को लगाऊंगा दोबारा। लेकिन इस बार सारे क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, इस बार ऑड नंबर ले लिए, इवन नंबर ले लिए, यानी अगर 30 क्वेश्चन में तो उनमें से 10 क्वेश्चन लगा लिए। इससे रफली ये आइडिया हो जाता था कि ये टॉपिक पकड़ में आ गया। मॉक टेस्ट आया, लगाया। अब यहाँ आती है गलतियों की बारी। हमने बहुत सारी गलतियां कर रखी होती है, अब हमें उनको फाइंड करना है। पर्टिकुलर जो क्वेश्चन गलत है, पहले उसको आइडेंटिफाई किया, ये एनसीईआरटी में है, आउट ऑफ एनसीईआरटी तो नहीं है,
और ज़्यादातर टेस्ट मैंने एनसीईआरटी बेस्ड ही लगाया। फिर क्या, उसको हाईलाइट कर दिया अपने नोट्स में कि ये वाली चीज़ मेरे से गलत हुई, एंड साथ ही में उसको अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लिया, क्योंकि जब मैं नोट्स रिवाइज करने जाऊंगा तब मैं पढ़ूंगा, एंड जब मैं अपनी एनसीईआरटी पढ़ने जाऊंगा तब मैं रिवाइज करूंगा। ये सब करने के बाद उस चैप्टर में पकड़ आ जाती है। वैसे तो टीचर्स पीवाईक्यू क्लास में लगा देते हैं, लेकिन हमें एक बार खुद से भी लगाने होते हैं, तो मैं चैप्टर कंप्लीट होने के तुरंत बाद पीवाईक्यू लगाता था, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। तो ये हो गई मेरे फर्स्ट ड्रॉप की कहानी। ऐसे ही डेली पढ़ता गया, डेली रिवीजन किया, फिर वीकली रिवाइज किया। वीकली रिवाइज ऐसे करता था कि पूरा जो चैप्टर है ना, अगर वो टेस्ट में नहीं आ रहा है मैं खुद से रिवाइज करूंगा, बिकॉज इस वीक मैंने वो पढ़ा है, मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो मैं भूल जाऊंगा। यानी 7 डेज पे आपको रिवाइज करना है, क्योंकि 21 डेज के बाद तो वो मॉक टेस्ट में आ ही जाएगा वो चैप्टर, तो उस टाइम वो ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाता है। ये तो ध्यान रखता था कि संडे को एटलीस्ट मैं पूरे चैप्टर से एक बार गो थ्रू हो जाऊं और एनसीईआरटी का एक वर्ड टू वर्ड पढ़ लूं। तो फर्स्ट ड्रॉप में इतना ही किया, ना मैंने कोई फालतू की बुक लगाई, ना मैं मल्टीपल चीजों में गया, मैंने सिर्फ उसी डीपीपी उसी प्रैक्टिस शीट को बार बार लगाया। मॉक टेस्ट में भी तो 90 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के, मेरे टाइम पे तो 100 थे। तो आप सोचो इतने सारे मॉक टेस्ट मैंने अप्रॉक्स फर्स्ट ड्रॉप में अपने 50+ मॉक टेस्ट लगाए थे, तो जोड़ लो आप 100 × 50 5000 क्वेश्चन बायोलॉजी के, डीपीपी के अलग से, तो इतना इनफ था। साथ में उस टाइम बायोलॉजी की एक एक्स्ट्रा शीट आती थी जिसमें पूरे चैप्टर के क्वेश्चन होते थे अप्रॉक्स 100 to 150, तो वो भी मैंने प्रत्येक चैप्टर की लगाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। इस वाले फेज को पार करके आए मेरे 291। छोटी छोटी बातें जो आपको इंक्लूड करना चाहिए क्या थी, जैसे ही आज मान लो प्लांट किंगडम का चैप्टर चल रहा है, ये उनके लिए बता दूं जो 0 पे है, मैं भी 0 पे था। सर ने एग्जाम्पल लिखवाए कि एल्गी के ये हैं, ग्रीन एल्गी के ये हैं, ब्राउन के ये हैं, मैं उनको कॉपी में तो लिखा ही, साथ में 5 बार, सर बोलते थे 5 बार लिखो इनको, नोट्स बना लिए वो अलग है, रफ पेज में मैं 5 बार खुद से लिखूंगा याद करके क्या था। 10 में से 2 आते थे, 8 देख के लिखता था। थर्ड टाइम 10 में से 4 याद आते थे, 6 देख के लिखता था। फोर्थ टाइम एटलीस्ट 5 लिख लेता था, 5 टाइम 6 लिख लेता, 4 कॉपी कर लिए। अगले दिन जब लेक्चर खोला ना, तो सबसे पहले उस एग्जाम्पल को रिवाइज किया। उन एग्जाम्पल को छोटे छोटे जो आपकी डायरीज होती ना, मेरे पास छोटी डायरीज थी, स्मॉल डायरी, इतना पेज होता था, इसमें लिख लिए ग्रीन एल्गी के अलग से लिख लिए, ब्राउन के अलग से लिख लिए और चिपका लिए वॉल पे। अब मैं 2-4 बार जब उस रूम से गुजरूंगा तो मेरे आंख की नजर वहीं पड़ेगी। एनिमल किंगडम के साथ भी मैंने यही किया था। तो जो चीज बहुत ज्यादा मेमोराइज करने की थी, बहुत ज्यादा याद करने की थी, मैं उनको ऐसे याद करता था, 5 से 10 बार रोज लिखता था उनको, कम से कम जब तक मेरे को याद नहीं हो रही। सही बता रहा हूँ, वही लेक्चर अटेंड करने से पहले। बाकी की चीजें मैंने चिपका रखी थी, जो चीज मैंने याद की, जो चीज मैंने 5 बार लिखी वो चिपका भी दी। अब 10 बार दिन में देखेगी कैसे याद नहीं होगी, तो मेरा नाम बदल देगा, तुम्हें याद ना हो। तो ऐसे मैं 40 से 291 नंबर पे पहुंचा हूं भाई। बिलीव मी, ऐसे ही होगा, बार बार पढ़ने से होगा। 0 डिस्ट्रैक्शन थी, इंस्टाग्राम नहीं था, सोशल मीडिया बंद थी, दोस्तों के नंबर ब्लॉक थे, किसी शादी पार्टी में नहीं जा रहा था, मैं सिर्फ पढ़ रहा था, मेरा दिमाग पूरा वहीं था। मैं ब्रश कर रहा हूं, मेरे दिमाग में पढ़ाई चलती थी। जो आजकल फ्लैश कार्ड आ गए हैं ना, ये देखो वो देखो, मेरे दिमाग में फ्लैश कार्ड घूमते थे कि अच्छा उसका एग्जाम्पल ये था, उसका एग्जाम्पल ये था। खाना खाते वक्त अगर मेरे को एग्जाम्पल याद आ गया कि ब्राउन एल्गी में ये था कि ये था, मैं नीचे भाग के या ऊपर भाग के जहां भी वो चिपके रहते थे, तुरंत जाके देखता था कि अच्छा ब्राउन एल्गी में था, ये ग्रीन में नहीं था। तो ऐसी चीजें की, तब जाके नंबर बढ़े हैं। तो आपको भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे भाई। अब आ जाते हैं सेकंड ड्रॉप वाले पार्ट में। तो यहां तो मेरे को चीजें याद थी। 291 मार्क्स भाई ऐसे आए थे कि उस साल फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, असर्शन रीजन आ गए, जिनके मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, वरना उसी साल मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते बायोलॉजी में। क्योंकि हमने तो भाई 1 वर्ड की प्रैक्टिस की थी ना। 20 ओवर का मैच खिलाया गया, वहां जाके 50 ओवर का मैच हो गया। तो भाई इसमें मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो ये माना, या मेरे को 50 ओवर की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तो बजाते हैं फिर अपनी गलतियों पर सेकंड ड्रॉप में वर्क किया। ये थोड़ी रोते थोड़ी रहेंगे। हमने फर्स्ट में देखा कि अच्छा हमें 50 ओवर की प्रैक्टिस करनी थी, तो चलो आ जाते हैं। इस साल मैंने स्टेटमेंट और एआर रीजन पर बहुत ज्यादा, मतलब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फोकस किया। इतना कि तो मानोगे नहीं कि वो ज्यादा क्वेश्चन लगाए मैंने, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड थे मेरे ऑलरेडी। तो इस बार मैंने क्या किया, लेक्चर सारे नहीं देखे, मैं पहले डीपीपी उठाता था, पहले प्रैक्टिस शीट उठाता था उस चैप्टर की। अगर मेरे से 100 में से 80% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं जाके नोट्स पढ़ूंगा, एनसीईआरटी पढ़ूंगा। अगर मेरे 100 में से 20, 30, 40, इवन 50% क्वेश्चन ही बनते हैं, तो फिर से जाके मैं लेक्चर देखूंगा, सारे नहीं, 1 शॉट देखूंगा। क्यों? अगर 1 शॉट देखने के बाद भी मेरे से उसमें 50% क्वेश्चन बनना है, तब जाके मैं डिटेल लेक्चर देखूंगा। तो ये चीजें आइडेंटिफाई की। आपको क्या करना है, क्योंकि यहां से तो आपके पास 4 महीने बचेंगे, आपको बैठना है शांति से, 2-3 घंटे देने हैं आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर। उनके लिए आपको लेक्चर देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, नोट्स और एनसीईआरटी दोनों से काम हो जाएगा। फिर आते हैं आपके थोड़े से लेवल वाले की, हाँ भाई आते हैं नहीं भी आते हैं, इनके लिए 1 शॉट देख सकते हो। जो नहीं आते उनके लिए आपको डिटेल लेक्चर देखने ही पड़ेंगे। नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ो। तो सेकंड ड्रॉप में आप समझ गए होगे मैंने ये किया। अब सेकंड ड्रॉप में वो वाला नहीं किया कि डायरी में लिख रहे हैं, एग्जाम्पल याद कर रहे हैं, प्लांट किंगडम के एनाटॉमी में ये याद कर रहे हैं, या फिर एनिमल किंगडम के क्वेश्चन वो एग्जाम्पल लिख के याद करें, क्योंकि जरूरत नहीं है।
इस बार पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस होती थी, फिर आइडेंटिफाई होता था वो टॉपिक कि कौन सा वीक है, या पूरा चैप्टर वीक है तो पूरा चैप्टर पढ़ा जाएगा, अगर वीक टॉपिक है तो उस पर्टिकुलर वीक टॉपिक का एक पर्टिकुलर लेक्चर देखा जाएगा। समझे? ये पता चलता था क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैंने इस बार पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो यही मेरी जर्नी थी जिसने मेरे को 40 मार्क्स से 331 मार्क्स ले गए। ज्यादा मार्क्स है नहीं, 360 आउट ऑफ 360 नहीं आ पाया, उनका रीजन बताता हूं। एबिलिटी मेरी थी 356 स्कोर करने की, आके मेरे को इतना बुरा लगा था, अब मानो नहीं, मेरे मतलब थोड़ा बहुत रो भी लिया था यार सही में, क्योंकि छोटी सी गलती, नॉट एक्सेप्ट नहीं पढ़ पाया। मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी नॉट एक्सेप्ट पढ़ने की भाई, लेकिन हो जाता है एग्जाम प्रेशर में, मैं क्या ही बताऊं। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे, दोनों साल को मिला देना तो 150 प्लस मॉक टेस्ट ही थे मेरे, सिर्फ 150, 100 तो थे ही, 100 प्लस तो थे ही थे, क्योंकि ऐसे ही 80 मार्क्स से एमबीबीएस नहीं पहुंचा। तो भाई छोटी छोटी गलतियों का चक्कर मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ, कहीं नोट नहीं पढ़ पाया, कहीं भाई ABC था, BCD ऐसा कुछ करेक्ट करके था, ABC लगाना था, मैं BCD टिक करके आ गया था। ये होता है जब बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे, एक तुम ये सोचो एक पेज में सिर्फ 4 क्वेश्चन, अभी 2025 में ऐसे ही हुआ था, एक पेज में सिर्फ 4 क्वेश्चन, मतलब पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे पर पूछा गया था। ये होता है, इसकी प्रैक्टिस आप क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और DPP प्रैक्टिस शीट इनसे ही कर पाओगे। फिर से बता देता हूं, 0 लेवल से आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, उसको मेमोराइज करने के लिए चीजें लिखनी होगी, चीजों को दीवार पे चिपकाना पड़ेगा, बार बार उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, कहीं खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, ब्रश कर रहे हो, दिमाग में सिर्फ बायोलॉजी की वो चीजें एग्जाम्पल वो चलने चाहिए। वो पार्ट से अगर तुम उभर उठे हो तो फिर ये चीजें नहीं करनी है। फिर तुम्हें अपने सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू आप आइडेंटिफाई करोगे वीक टॉपिक क्या है, वीक टॉपिक पे अपन वर्क करेंगे, वीक टॉपिक के अपन लेक्चर देखेंगे, वीक टॉपिक के ही अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वीक टॉपिक के ही अपन क्वेश्चन लगाएंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। और NCERT ऐसी थी कि मैं सुबह लाइब्रेरी सेकंड ड्रॉप की बात कर रहा हूं, कैसे एफर्ट माने, सुबह ही वॉक करते करते 2 घंटे के वॉक करते करते 2 चैप्टर निपटा देता था मैं, शाम को 1 से 2 चैप्टर। दिसंबर में या नवंबर के एंड में लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, 3 महीने की थी। 90 डेज में तुम सोचो 2 चैप्टर सुबह हो रहे हैं, 2 शाम को हो रहे हैं, चलो एक आध दिन मिस भी हो गए ना, तब भी तुम सोचो कितने चैप्टर मैंने कितनी बार नहीं पढ़ ली है। ऐसे पढ़ी थी मैंने बायोलॉजी सेकंड ड्रॉप में, तो इसलिए तो मेरी NCERT की लाइन इस बार गलत नहीं हुई। पिछले वाले जब 291 मार्क्स है तो NCERT की एज इट इज लाइन गलत हुई थी, क्योंकि उस बार मैंने नोट्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो जो टीचर बोलते हैं मेरे नोट्स में सब है, लेकिन NCERT से ज्यादा नहीं मिलेगा। आउट ऑफ NCERT चीजें मिल जाएंगी, लेकिन पूरी NCERT जब नोट्स में, भाई फिर क्यों पढ़ रहे हो? NCERT से पेपर आए, NCERT पढ़ो, मैं इतना बोलूंगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आपके 4 महीने बचे हैं। और एक बात लास्ट में बोलूंगा, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि मैं किसी अलग क्षेत्र से नहीं आया हूं। मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट था, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, जो कि आज डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ 2 से 3 साल दूर है। तो मैं फालतू का मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, जो चीज अप्लाई की, जो चीज मेरे साथ हुई, वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने लिख के दे दिया कि सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, सब चीज ब्लॉक कर दो, शादियों पार्टीज में जाना छोड़ दो, दोस्तों से इधर उधर की बातें करना छोड़ दो, ज्यादा दोस्ती यारी निभाना नहीं है, रिलेशनशिप में हो तो दूर हो जाओ। सिलेक्शन चाहिए। अगर मैं सब चीजों से जीरो था, इसलिए यहां हीरो बना, क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ाई की। और सिर्फ पढ़ाई करोगे, सिर्फ मेहनत करोगे तो मेहनत करने से हो जाता, बिलीव मी। और जैसा कि मैं शुरू में बता ही दिया था कि अनअकैडमी पे ऑफर चल रहा है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाओ जाके एनरोल करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट्स आ रहे हो ना, कमेंट कर देना ध्यान से।